प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनके पास जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे मैंने पहले बताया था फॉल्स न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। आगे चलते हैं किंगडम 2 पे। Motile microbes with irregular shape अमीबा इसका एक एग्जाम्पल ले लो। देन फिर इसका आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ये यूनिसेलुलर होते हैं विथ न्यूक्लियस पोर्स इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन उसके बाद इनके पास सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया लाइक सीलिया और वेब। देन ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इनमें दो चीजें कंटेंट होती है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में ये क्या होते हैं, यूग्लेना, और हेटेरोट्रॉप्स में जो है अमीबा। पढ़ते हैं। किंगडम 2 जो है प्रोटिस्ट जो है मोटाइल माइक्रोब्स होंगे जिनका शेप नहीं होगा। इसमें रॉड लाइक शेप था लेकिन इनका शेप नहीं होगा, इनका शेप इरेगुलर होगा। और एग्जांपल के तौर पे अमीबा, जैसे हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लेता है, इधर अमीबा ले लेते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स इनका स्ट्रक्चर बस एक ही है कि मोटाइल होंगे, मतलब लोकोमोशंस कर सकते हैं। मोटाइल यानी एक से दूसरी जगह पर जाना। मोबाइल से ना मोबाइल यानी क्या होता है ना, वो कोई ऑब्जेक्ट जो तुम एक जगह से दूसरे साथ अपना ले जा सकते हो। तो मोटाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। उसे लोकोमोशंस भी बोल सकते हैं। फॉर द मूविंग मूवमेंट, लोकोमोशन यानी मूविंग मूवमेंट, ऐसे लिख लो कहीं आप लोगों को चाहिए तो। देन यूनिसेलुलर विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा था दो टाइप में डिवाइड होते हैं यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का होता है प्रोटिस्ट, और ऑब्वियसली यूकैरियोट्स है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, तो विद द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। देन सूडोपोडिया लाइक अ सिला और वेब। सूडोपोडिया होगा, ऑब्वियसली मोटाइल एनिमल है तो लोकोमोशन तो करेंगे, तो सूडोपोडिया जरूरी होता है लोकोमोशन के लिए। तो सूडोपोडिया कैसा होगा, सिलाई और वेब की तरह होगा। देन टू टाइप्स के इसमें प्रेजेंट है, एक हेटेरोट्रॉप्स के एग्जांपल ले लो यूग्लेना, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट होता ही है। अब ऑटोट्रॉप्स है तो क्लोरोप्लास्ट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज उनके से तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे ना, बिना क्लोरोप्लास्ट के फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होना ये ज़रूरत होती ही नहीं है। तो हेटेरोट्रॉप्स में एग्जांपल आ गया आपका अमीबा, जो कि ऑटोट्रॉप्स को प्रेजेंट करते हैं। इतना समझिए आप, दो किंगडम समझ गए, आगे की किंगडम समझते हैं। देन फिर किंगडम 3 जो है किंगडम 3 फंगाई, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फाइन कॉटन लाइक थ्रेड्स ऑन द
सरफेस, फ्राइंड कॉटन लाइक थ्रेड ऑन द सरफेस। उसके बाद इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉन ग्रीन होंगे, यूकैरियोट्स एंड हेटेरोट्रॉपिक एनिमल। यूकैरियोट्स है, ये तो हमें पता है, और हेटेरोट्रॉपिक हैं। हेटेरोट्रॉपिक होंगे कैसे, यूकैरियोट्स। देन सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप्स, दे फीड अपॉन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मेथड। जैसे मैंने आपको बताया था डिकेइंग प्रोसेस होता है, तो इन्हें सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, तो वही सेप्रोट्रॉप्स हैं। तो इन्हें सेप्रोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद their cell wall is made up of tough complex sugar called chitinin. Complex sugar that is काइटिन बोलो, चिटनी बोलो, जो बोलना है बोलो, चलता है, इंडिया है, कुछ भी चलता है। Some fungi are like thread cellular, many nuclear present in the cytoplasm. बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे इन साइटोप्लाज्म में। इसमें कोई न्यू चीजें नहीं थी। किंगडम फंगाई में क्या बोला था, स्ट्रक्चर है फाइन कॉटन लाइक थ्रेड एंड थ्रेड ऑन द सरफेस, कॉटन लाइक थ्रेड है सरफेस पे। देन फिर हेटेरोट्रॉपिक है, यूकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर तो है नहीं, मल्टीसेलुलर है। देन फिर थ्रेड लाइक सब्सटेंस इनका प्रेजेंटेड है, कॉम्प्लेक्स शुगर प्रेजेंट है, जिन्हें हम काइटिन, चिटनी जो भी है वो बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक एंड डिकेइंग प्रोसेस पे बैठ रहे हैं। और फिर साइटोप्लाज्म में इनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंटेड होता है। और देन फिर एग्जांपल दिए, जैसे कि बेकर इज, एस्परगिलस, फंगाई ऑन क्रॉप्स, पेनिसिलियम मशरूम्स, ये सारी चीजें दी गई है। अभी हमें ओनली किंगडम 3 ही पढ़ने थे, जो कि थे किंगडम फर्स्ट, मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंगाई। और उसके बस थ्रू ये 5 एग्जांपल्स के थ्रू हम ये चीज़ें समझ में आ रही है कि कितने चीज़ें हमें ज़रूरी हैं और कितनी चीज़ें नहीं हैं। इनके थ्रू हमें समझ में आया, जो हमने चीज़ें पढ़ी अभी क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे, जो लिविंग वर्ल्ड था उसमें हमने क्या पढ़ा कि चीज़ों की क्यों ज़रूरत है। पहले तो नीड पढ़ी, देन फिर पढ़ा हमने क्राइटेरिया, उसके बाद हमने डायग्राम पढ़ा यानी क्लासिफिकेशन पढ़ा, एंड देन फिर किंगडम्स का स्ट्रक्चर एंड उनका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। आई होप मैंने यहाँ तक पढ़ाया है, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो। फिर भी अगर कुछ इसमें से डाउट हो तो कमेंट सेक्शंस में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि ये डाउट है, एंड इसके नोट्स भी जल्दी शेयर हो जाएंगे चैनल पे। सो चैनल देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक और शेयर। आगे की तरफ टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब। हमने लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ लिया, हमें क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स का पढ़ना है। माइक्रोब्स में भी बैक्टीरिया हो जाएंगे, फंगाई हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, ये सब की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उनके एग्जाम्स पर पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब जो है वो डिवाइडेड है कुछ सब ग्रुप्स में। वो सब ग्रुप पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो वो सब ग्रुप्स कौन से हैं, क्या सब ग्रुप्स हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। इनके भी 2 सब ग्रुप्स हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में फिर से बैक्टीरिया है, और यूकैरियोट्स में प्रोटिस्ट, फंगी, एल्गी। अगर आपने अभी ध्यान से देखा हो, ये डायग्राम कुछ पहले वाले डायग्राम की तरह ही है। पहले हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट, जैसे इसमें मोनेरा था, प्रोटिस्ट था, फंगाई था, प्लांटी था, एनिमल था। इसमें प्लांटी और एनिमल निकाल दिया और फिर फंगाई लगा दिया है। और यहाँ मोनेरा लिखने की बजाय इन्हें बैक्टीरिया लिखा है। मैंने लिखवाया भी था लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो वही बैक्टीरिया इधर लिखा गया। तो इनडायरेक्टली हमें पढ़ना वही है, बट एज ए
वो ऑर्गेनिज्म थे और इनको हमें माइक्रोब्स के हिसाब से पढ़ना है। ये दो डिफरेंस है और कोई डिफरेंस है नहीं। इनडायरेक्टली हम पढ़ वही रहे हैं बट घुमा फिरा के अब बोल सकते हैं। सो फर्स्ट इसमें हमें क्या पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। बैक्टीरिया के पढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁶ micrometer and 1 meter equals to 10⁹ नैनोमीटर। ये दो चीजें हैं, एक तो माइक्रोमीटर एंड एक नैनोमीटर। नैनोमीटर यूज किया जाता है एकदम स्मॉलेस्ट सब्सटेंस को ढूंढने के लिए और माइक्रोमीटर यूज करते हैं माइक्रोब्स के सबसे स्मॉलेस्ट चीजों के लिए। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें आप कहीं भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिलिप्स के तौर पे भी यूज रहता है। तो ये हमें और चीजों के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर तक। और ये कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं और पैरासाइटिक भी होंगे और इंडिपेंडेंट भी होंगे। कॉलोनीज फॉर्म करेंगे ये। देन इनके पास बैक्टीरियल सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल विद बट अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और एब्सेंट आर द, जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल। हमने जो मोनेरा की चीजें पढ़े थे, जैसे मोनेरा की चीजें पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, ये चीजें प्रेजेंट होती है, वही चीजें हमें इसका भी पढ़ना है बट एज अ डिफरेंट फॉर्म। जैसे इसमें भी वही चीजें, यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, एब्सेंट होगा। हाँ, बट इसमें एक चीज होगा कि पैरासाइटिक होंगे या तो इंडिपेंडेंट, या तो दूसरे को डिपेंड करेंगे, या ऑटोट्रॉप्स होंगे या तो हेटेरोट्रॉप्स होंगे। दैट्स इट। अब कॉलोनीज क्या, कभी कभी ये इतना टुगेदर में आए, कभी इतना ये लोग साथ में आ जाते हैं ना, तो कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं। एग्जाम्पल भी है। उसके बाद ये किससे फॉर्म होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन एक टाइप है जो फिजन्स के थ्रू रिप्रोडक्शन अकर होता है। इसके बारे में आप 10th में डिटेल पढ़ेंगे। होता क्या है, ये होता कुछ नहीं है, बस डिवीजन होता है। जैसे आप कह सकते कि एक ऑर्गेनिजम्स है और मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, ये हो गया इसका बाइनरी फिजन, या मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, ये हो गया इसका बाइनरी फिजन और कुछ नहीं। आई होप बाइनरी फिजन में आपको कोई डाउट ना हो। तो ये बाइनरी फिजन से अकर होता है। देन इनका फेवरेबल कंडीशंस अगर होगा तो ये इतने जल्दी ग्रो करेंगे कि ये खुद का डबल हो जाता है 20 टाइम। इन फेवरेबल कंडीशन डबल इन 20 मिनट्स। समझ में आया बैक्टीरिया का? फिर से पढ़ लेते हैं। यूनिसेलुलर है, कॉलोनीज फॉर्म करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होंगे और फेवरेबल कंडीशन में 20 मिनट्स में जल्दी डेवलपमेंट, जैसे 10 थे 20 मिनट्स में 20 हो जाएंगे, ऐसे हो जाते हैं, इनका डेवलप होता है। आई होप बैक्टीरिया में कोई इंपॉर्टेंट ना हो। सेकंड फिर हमें पढ़ना है, सेकंड जो है वो है हमारा प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा बोला, दे आर द सेम, वन एंड ओनली। सो अब इसका पढ़ लेते हैं। प्रोटोजोआ है वो सॉइल में फाइंड आउट होते हैं, फ्रेश वाटर में भी फाइंड आउट हो जाएंगे और सी वाटर में भी फाइंड आउट होंगे। यानी ये हमेशा वाटर जहाँ प्रेजेंट होगा वही प्रेजेंट होंगे। ये पैथोजेनिक होते हैं, यानी इनमें पैथोजन जो एंटीवायरसेस जो होते हैं, जो वायरसेस, वायरस भी नहीं बोल सकते बट बोल सकते एक टाइप का वायरस जो होता है पैथोजन, जिससे वायरस फॉर्म होता है, वो ये पैथोजेनिक होते हैं। आगे ये जो होंगे ये यूनिसेलुलर होंगे, ऑब्वियसली यूनिसेलुलर है बट कैसे, यूकैरियोट्स है। उसके बाद इनमें ग्रेट वेरिएशन होता है,
structure, locomotion and mode of nutrition. उसके बाद these organisms reproduce by the simple cell division. सेल डिवीजन के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, ये डिवीजन कर सकते हैं. तो फर्स्ट इनका क्या एग्जांपल है, सॉइल, फ्रेश वाटर, सी वाटर. जहाँ भी वाटर प्रेजेंट होगा ये प्रेजेंट होगा. पैथोजेनिक होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे, बट कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे. ग्रेट वेरिएशन यानी में बहुत ज़्यादा टाइप मिलेगा आपको सेल स्ट्रक्चर में. कोई प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक, कोई माइक्रोट्रॉपिक, कैसे वैसे भी हो सकता है. देन सेल डिवीजन के थ्रू, ये बाइनरी फिजन से हो रहा था तो ये सेल डिवीजन, सिंपली सेल को डिवाइड कर दिया गया है. उसके बाद प्रोटोजोआ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है अमीबा, पैरामेशियम जो है वो डर्टी वाटर में रहते हैं. क्योंकि एंटामीबा जो हिस्ट्रा लिखा है वो अमियोबैसिस करते हैं, और प्लाज्मोडियम फ्लेक्सेसा वो मलेरिया करते हैं. यूग्रेना जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक. ये जो तीन जो हमने चार पढ़े एग्जांपल, ये ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे आते हैं. बाकी इनमें कुछ है नहीं, आपको पूछ लेंगे कि अमीबा पैरामेशियम का क्या है, या मैच द फॉलोइंग के इसमें से भी आ सकते हैं. सो आई बेटर सजेस्ट यू टू लर्न दिस एंड गो फॉर द एग्जाम. ठीक है, ये दो पढ़ लिए. अब हमारे तीन बचे हुए हैं जो कि फंगाई, एल्गाई और एक और है जिसे हम बैक्टीरिया या क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में नहीं कंसीडर करते, बट वो भी एक माइक्रोब्स ही है, दैट इज वायरस. तो थर्ड है हमारा फंगाई. ऑब्वियसली फंगाई है, डिकेड प्रोसेस करेगा, सेप्रोफाइटिक होगा, मल्टीसेल्युलर होगा, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंटेड होंगे, यही सारी चीजें होंगी जो मैंने बताई हैं. बट फिर भी हम देख लेते हैं इसका आगे का क्या है. वही है इसका साइज. हाँ, एक चीज जो है प्रोटोजोआ जो है वो 200 साइज तक जाता है. जैसे कि इसका हमने साइज पढ़ा था तो 1 से लेके 10 तक था आई थिंक माइक्रोमीटर. ये 2000 माइक्रोमीटर तक जाएगा. फंगाई जो है वो 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक जाएगा. अलगाई जो है वो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, यानी इसका सेम है, बस यही सबसे ज्यादा या स्मॉल जो भी है बस. अब फंगाई जो है, फंगाई का क्या है, ये डीकेइंग प्रोसेस करते हैं, यानी डिकम्पोजर्स हैं. कुछ यूनिसेल्युलर भी होते हैं और कुछ विजिबल भी होते हैं. सेप्रोफाइटिक जैसे मैंने बोला था, सेप्रोट्रॉपिक लिखा है, और ये सेक्सुअली और असेक्सुअली बाय द बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे. इनका चार चीज आपको पढ़ना है, फिर खत्म हो गया. फर्स्ट क्या है, डिकम्पोजर्स है, पढ़ा है. सेप्रोफाइटिक है, पढ़ा है. यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर पढ़ा है. फिर हाँ, एक चीजें नहीं पढ़ा है, सेक्सुअली और सेक्सुअली बर्डिंग के थ्रू ही रिप्रोड्यूस, और किसी के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करता. ईस्ट में फंगस अगर लग गया, जैसे मैदे में अगर फंगस लग गया तो वो बर्डिंग के थ्रू ही होगा रिप्रोडक्शन, और किसी के थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता है. सो इतना आई थिंक मेरे को लगता है आपको समझ गया होगा. मुझे और इसे डीपली समझाने की जरूरत, क्योंकि हमने 2 बार तो फंगाई के बारे में पढ़ ही लिया है. आगे चलते हैं अलगाई की तरफ. अलगाई जो है, अलगाई का साइज तो मैंने लिख दिया, वही है 10 माइक्रोमीटर टू 1000 माइक्रोमीटर. देन इसका ये पढ़ लेते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं, यानी पानी में रहने वाले होंगे. उसके बाद ये भी वही यूनिसेल्युलर हैं, और एट्रोट्रॉपिक हैं. ऑटोट्रॉपिक है क्योंकि ऑब्वियसली ये प्लांट्स हैं तो ऑटोट्रॉपिक होंगे. उसके बाद फोटोसिंथेसिस
परफॉर्म करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं यानी क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली जरूरी है। उसके बाद इनका एग्जाम्पल है जो कि है फ्लोरा एंड क्लोमेडोरस। ये कुछ ऐसे स्पीशीज है अलगाई के जो यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी सब मल्टीसेलुलर होंगे, यानी ये मल्टीसेलुलर भी होंगे और यूनिसेलुलर भी होंगे। कौन से यूनिसेलुलर होंगे? ओनली फ्लोरा एंड क्लेमेडोनस, ये बस होते हैं क्लेमेडोमोनस। अलगाई जो है, अलगाई का भी 4 है, इसका भी 4 है, एक्वेटिक है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर भी होते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे बाय द क्लोरोप्लास्ट। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। आगे जो है वायरसेस। वायरसेस को हम क्यों नहीं कंसीडर करते मैम? आपका ही क्वेश्चन आ रहा होगा ना। देखो वायरस ना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अगर आपको पूछे ना कोई एक ये बता दो, डिफरेंशिएट बता दो, आपको टीचर अगर कभी पूछे आपसे कि हाँ यू stand up and say about the virus, what is the difference between the virus and other bacteria, तो आपको एक ही चीज बोलना है, आपको एक ही चीज बोलना है कि मैम वायरस जो होते हैं वो डेड होते हैं लिविंग में, यानी बाहर सराउंडिंग में, बट वो क्या होंगे अगर किसी बॉडी के अंदर आएंगे तो वो लाइफ करेंगे, यानी वो लिविंग हो जाते हैं। वो नॉन लिविंग होंगे यानी वो मरे रहते हैं, वो डेड रहते हैं, वो नहीं मतलब वो चालू नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते सराउंडिंग में। लेकिन जैसे अगर वो किसी बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो बॉडी के इम्यून सिस्टम से, बॉडी के एनिमीज के थ्रू वो क्या करते हैं, लिविंग हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इनको हम माइक्रोब्स या माइक्रोब्स में कंडक्ट नहीं कर सकते, या बोल सकते क्लासिफिकेशन में कंडक्ट नहीं कर सकते, यही इसका एक रीजन है। अब इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ही लेते हैं, पढ़ना है तो। लास्ट टॉपिक है, पढ़ लेते हैं अच्छे से, दैट इज 5th है वायरसेस। फर्स्ट मैंने वायरसेस का एक बता दिया जो कि मुझे लिखना नहीं चाहिए। जनरली वायरसेस आर नॉट कंसीडर्ड बिकॉज ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग, दे स्टडीड अंडर द माइक्रोब्स। Viruses are extremely minute. They are 100 to 10 to 100 times smaller than the bacteria. 10 to ये इन फॉर्म ऑफ किसमें भी हो सकते हैं, डीएनए में भी होंगे, आरएनए में भी होंगे। उसके बाद 5th जो है वो तो मैंने आपको मैं ऐसे बता देती हूँ, डिसीज ऑकर एंड डिस्ट्रॉय होस्ट सेल। 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 10 से लेके 100 तक सबसे छोटे होते हैं ये बैक्टीरिया से अगर बात की जाए, सबसे छोटे अगर वो माइक्रोब है तो वो है वायरस। और इनमें ना डीएनए या तो आरएनए, डीएनए यानी क्या होता है डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसमें क्या है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, या तो ये आरएनए के फॉर्म में होंगे या तो ये डीएनए के फॉर्म में होंगे। थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि इसमें ये डिसीज अगर करते, जैसे कोरोना अगर वायरस की बात करें तो ये डिसीज इसने फैलाया पूरे इसमें, तो डिसीज ऑकरिंग था। उसके बाद ये क्या करेंगे ना, होस्ट सेल के बॉडी में एंटर करके खुद तो जिंदा हो जाएंगे लेकिन ये होस्ट सेल को डेड कर देते हैं, यानी उनको धीरे धीरे कम करने लगते हैं, जिसकी वजह से इंसान के अंदर अगर वायरस चला जाए तो वो जिंदा नहीं रह पाता। यही एक रीजन होता है वायरसेस का कि उन्हें हम लिविंग वर्ल्ड में नहीं कंसीडर कर सकते या उन्हें क्लासिफिकेशन में नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारा लेक्चर खत्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, और हमारा फर्स्ट वीडियो था, लेक्चर 1 वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। सो माई सेल्फ गौरी, एंड इफ यू वांट more videos about 8th standard, 9th standard, so please give us a hope of comment, share and like the video. Thank you. Subscribe it also.